हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर पधार रहे हैं। हम सभी उनका करतल ध्वनियों से स्वागत करते हैं। मंच पर विराजमान हमारे स्कूली शिक्षा मंत्री, जो नई शिक्षा नीति को लागू करके मध्य प्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बना रहे हैं, भाई इंदर सिंह परमार जी, आदरणीय भरत जी, हमारे जिलाध्यक्ष पचौरी जी, विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती रश्मि अरुण समी जी, अनुभा जी, मंच पर विराजमान और नीचे बैठे हुए विशेषकर जो मेंटर्स आए थे, मैं उनको बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं। और आज यहां उपस्थित विशेषकर इंदौर संभाग के मेरी लाडली भांजियों और प्यारे भांजों, आपका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्वागत है। स्वागत स्वीकार है। आप सब ऐसे ही मुस्कुराते रहें, प्रसन्न रहें और लगातार प्रगति के पथ पे आगे बढ़ते रहें। मुझे प्रसन्नता के अनुगूंज की जो आपने इस बार थीम रखी है, वह आजादी का अमृत महोत्सव और एक भारत श्रेष्ठ भारत। अच्छा, ग्वालियर और उज्जैन के हैं, ग्वालियर के भी हैं, ग्वालियर वालों का भी स्वागत और महाकाल बाबा की नगरी वालों का भी, उज्जैन वालों का भी स्वागत। आजादी का अमृत महोत्सव, देश को आजाद हुए लगभग 75 साल हो गए और मैं अपने बेटा बेटियों को यह बताना चाहता हूं, अंग्रेजों ने कोई चांदी की तस्तरी में रख के हमें आजादी भेंट नहीं की थी। हजारों नौजवान हंसते हंसते फांसी के फंदों पे चढ़ गए थे और जब वो फांसी के फंदे चूमने जाते थे तो डर से उनके पैर नहीं कांपा करते थे, उनका कलेजा नहीं हिला करता था, उनके एक हाथ में गीता होती थी, उनके मुंह से भारत माता की जय के उद्घोष निकलते थे और उनके हृदय में दृढ़ संकल्प होता था। वो भगवान से प्रार्थना करते थे कि हे भगवान, मरने के बाद हम फिर से जन्म लें, इसी भारत भूमि पर जन्म लें और तब तक पैदा होते रहे और मरते रहें जब तक कि यह देश स्वतंत्र ना हो जाए, भारत माता आजाद ना हो जाए। देश की आजादी के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया उनने। क्रांतिकारी उस समय आजादी के तराने गाया करते थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना वाजवे कातिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। उनके त्याग, उनकी तपस्या और उनके बलिदान के बाद ये आजादी मिली। मेरे प्रिय बेटा बेटियों, अभी आजाद भारत हमारे प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है, एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत का निर्माण करना है। लेकिन उस भारत को अगर बनाना है तो हमारे जो बच्चे यहां बैठे हैं, बेटा बेटियां जो यहां हैं और पूरे प्रदेश भर में हैं, उनकी प्रतिभा को निखारने की कोशिश भी करनी पड़ेगी। यह भारत आप बना सकते हैं, हम सब मिलकर बना सकते हैं। मैं मानता हूं कि आप कल के नागरिक नहीं है, आज के ही नागरिक हैं और ऐसे भारत को गढ़ने के लिए बच्चों को गढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ना है मेरे बेटा बेटियों। तुम्हारी प्रतिभा देख के मुझे लगा कि इन बच्चों के हाथों में भारत का भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित है। कौशल देना और नागरिकता के संस्कार देना, तीनों काम है उसमें सम्मिलित। और इसलिए पढ़ाई के अलावा अगर हम अच्छे कलाकार हैं, अच्छे चित्रकार हैं, अच्छे लेखक हैं, अच्छे कवि हैं, अगर जिज्ञासु हैं तो हम अच्छे वैज्ञानिक बनेंगे। एक नहीं, अनेकों हमारे पास रास्ते हैं आगे बढ़ने के। तो मैं यही कहना चाहूंगा, लंबा भाषण नहीं देना मुझे,
कि आप सबकी प्रतिभा का प्रकटीकरण हो, ये कोशिश करो। मनुष्य जैसा सोचता और करता है वैसा ही बन जाता है। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो तुम ना कर सको। इसलिए निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। जो सोचोगे वो बनोगे, और इसलिए उसके लिए मेहनत करो, परिश्रम करो। केवल किताब पढ़ना नहीं, जो भी प्रतिभा अपने अंदर है उसके अलावा उसका भी प्रकटीकरण करके हमको अच्छा खिलाड़ी बने, हम अच्छे चित्रकार, लेखक, अलग अलग क्षेत्रों में भी जा सकते हैं। हम सारे रास्ते आपके लिए खुले हैं। मेरी आप सबको अनंत शुभकामनाएं। ऊंचे आसमान में ये पूरा संसार आपके लिए पड़ा हुआ है। ऊंची उड़ान भरो, आगे बढ़ो और अपने मानव जीवन को सफल और सार्थक करके दिखाओ। और पढ़ाई के साथ साथ खेलते कौन कौन है, जरा हाथ उठाओ। सब खेलते हैं। खेलना जरूर बेटा बेटियों। आजकल मम्मी पापा भी बहुत परेशान करते हैं, स्कूल के बाद कहते हैं सीधे पढ़ने बैठ जाओ। थोड़ा समय हमको खेल के लिए भी निकालना चाहिए, योग के लिए, प्राणायाम के लिए, और सब कई बार सोचने के लिए कि मैं अच्छा कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। मैं सवेरे उठते भी सोचता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आज का दिन मेरा सफल और सार्थक जाए, मैं बेहतर काम कर पाऊं, आज का दिन व्यर्थ ना हो जाए। और रात को भी सोते समय सोचता हूं कि जो सोचा था कितना कर पाए, कितना नहीं कर पाए, कल हम और कैसे बेहतर करें। तो तुम भी सोचते रहना, करते रहना, आगे बढ़ते रहना और अपने देश और अपने प्यारे मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाते रहना। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद, खूब आगे बढ़ो। यही मेरा आशीर्वाद है। हम उप सचिव महोदया श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव जी से आग्रह करते हैं कि वे धन्यवाद ज्ञापित करें। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ही आभार करते हैं कि उन्होंने बहुत सारी व्यस्तताओं के बीच में से हमारे बच्चों का मनोबल और उत्साह बढ़ाने के लिए हमारे लिए समय निकाला है। हमारे सारे मेंटर्स का हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बहुत कम समय में हमारे बच्चों को बहुत ही पारंगत कलाकारों के रूप में बदल दिया है, जैसा कि अभी आप लोग कुछ ही क्षणों में देखेंगे। हम माननीय मंत्री जी के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमें इस तरह के प्रोग्राम्स करने की और हमारे बच्चों को आगे से जितना भी आगे हम ले जाना चाहें वो करने की हमेशा हमें प्रोत्साहन दिया है, हमें मनोबल हमारा बढ़ाया है। हम सभी जितने भी हमारे विभाग हैं जिन्होंने हमें इस कार्यक्रम के आयोजन में मदद की है, जिला प्रशासन, पुलिस कमिश्नर साहब और बाकी सभी विभागों का बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे स्कूल शिक्षा विभाग की जो टीम है भोपाल जिले की और इसके अलावा उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर और इंदौर जिले की जो टीम्स हैं उन सभी के जेडी और उनकी पूरी टीम्स को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप सभी अपने समय निकाल करके हमारे बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं और हमारा उत्साह बढ़ाया है। सभी उपस्थित जनों को हमारा नमस्कार है, हम सभी के प्रति कृतज्ञ हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इस वर्ष का अनुगुंज गत वर्षों से कुछ अलग है। इस वर्ष इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर के छात्र छात्राओं ने भी इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम का भाग बने हैं। अब हमारे विद्यार्थी आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं सुंदर मणिपुरी नृत्य दशावतार, जो कि हमारे ग्वालियर के विद्यार्थी द्वारा दिखाई जाएगी। इस नृत्य के निर्देशक हैं वरिष्ठ कलाकार श्री महाराज कुमार होदाइन गंबा सिंह जी। आप डायरेक्टर एवं कोरियोग्राफर कला समूह ग्वालियर मध्य प्रदेश से है। इनके द्वारा निर्देशित मेघदूत, कामापनी, वीर हरदौल आदि प्रस्तुतियां प्रमुख रचनाएं प्रसिद्ध है। यह नृत्य एक प्रयास है भगवान विष्णु के 10 अवतार दर्शाने का, जिसमें मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम, श्री राम, बुद्ध और कल्कि अवतार को दर्शाया गया है। यह नृत्य ग्वालियर के विभिन्न शासकीय शालाओं के विद्यार्थियों के द्वारा मनोभावन रूप से इस मंच पर जीवंत किया जा रहा है। तो आइए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं हमारे ग्वालियर के साथियों का। परित्राणाय साधूनां
जय जगदीश हरे जय